प्रकार की कथा है और उनकी महिमा इस प्रकार बताई गई है कि ऐसे भी 15.5 वर्ष बाद हुआ है, वो जन्म लेते ही वन की ओर जाते हैं। तो पुत्र विरह में उनके पिता उनके पीछे पीछे वन की ओर जा रहे हैं और जब वन में गए तो उन्होंने देखा कि जितने भी पेड़ हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, उन सब में उन्होंने श्री शुकदेव मुनि महाराज के दर्शन। ऐसी महिमा है इनकी, ऐसे गुरु मिल जाए तो राजा परीक्षित जैसे केवल 7 दिनों में भगवान मिल जाते। हम शुकदेव जी के मुख से कथा कल से सुनेंगे। आज हम कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी कथाएं सुन रहे हैं, कल से हम शुकदेव जी के मुख से ही सुनेंगे। वो राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और केवल 7 दिनों में उनको भगवान से मिला देते हैं। ऐसी महिमा है इनकी। अब चलते हैं नैमिषारण्य वन में, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, जिनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और इन 88,000 ऋषिगणों में जो सबसे बड़े ऋषि हैं उनका नाम है शौनक ऋषि। इसीलिए सभी को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करेंगे। तो शौनकादि ऋषि यहां पर सूत जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, अज्ञान ध्वंत विदवंशा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम। वो कह रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं, पर आप में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो हमें बताइए कि कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण कैसे हो। सूत जी बताते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेन भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। सबकी आयु निश्चित है। कहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। बताओ, संदेह माने डाउट, तो संदेह है। ध्यान से सुनिए प्रश्न। एक बच्चा है, जन्म लेता है, अब वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है नहीं है। आपको उसकी उम्र पता है? क्या पता उसकी उम्र ज्यादा नहीं हुई तो? उसकी उम्र, बच्चे की उम्र नहीं हुई ज्यादा, बड़ा नहीं हुआ, कुछ समय बाद ही बुलावा आ गया, उम्र तो किसी की पता नहीं ना, तो संदेह है। वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, इसमें संदेह है। जोर से कहिए, है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह है। इसमें कोई संदेह नहीं। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, तो मृत्यु सबकी तय है। व्यक्ति इसी को भूल जाता है, इसी से भागता है। और जबकि दुनिया के सबसे बड़ी सच्चाई यही है। एक बार एक सेठ जी थे, उनके गांव में कोई संत आए, वो उनके पास जाते हैं। संत ने कहा, बताओ क्या परेशानी है? बोले, परेशानी एक तो एकाग्रता नहीं है, भगवान में मन नहीं लगता। ये अधिकतरों की दिक्कत ये है, भगवान में मन नहीं लगता। वो कहे एकाग्रता नहीं है, भगवान में मन लगता नहीं लगता छोड़िए, रिश्तों में नहीं लगता, हर किसी से झगड़ा होता रहता है, कभी इससे लड़ाई कभी उससे लड़ाई। और मैं खुद परेशान हूं अपनी इस हालत से। आपकी एकाग्रता का राज क्या है? आप भगवान में कब से लगे हैं, और मैं इतनी देर से देख रहा हूं इतने लोग आ रहे हैं, पर आपकी सरलता खत्म नहीं हो रही। मैंने तो अभी तक कितनों से लड़ लिया होता। आपकी एकाग्रता का राज क्या है?
संत समझ गए इसने यही प्रश्न बहुतों से किया होगा, सबने अपने अपने उत्तर दिए होंगे, कुछ दिन तो उस उत्तर को अपने ऊपर लागू करता और फिर भूल जाता। तो ऐसे तो ये समझने वाला नहीं है, इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझाना पड़ेगा, कुछ कहने की बजाय कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाथ दिखाओ, मैं भविष्य देख सकता हूं। उसने हाथ दिखाया। अब संत कहे तुम भविष्य की बात कर रहे हो, इसमें मन नहीं लगता, उसमें नहीं लगता, 10 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। वो कहे क्या? बोले हाँ, 10 दिन में मृत्यु है, अब देख लो तुमको क्या करना है। अब वो चला गया। 10 दिन हो गए, 11, 12, 13, 14, 15 दिन हो गए। 15 दिनों से तो 16वें दिन वापस आया। अब वो आके संत से कहे आपने कहा था 10 दिन में मेरी मृत्यु है, 15 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा मजाक कौन करता है? संत कहे आपने 10 दिन में क्या किया बताइए। बोले मैं तो ऐसा भगवान में लगा हूं, अब तो मेरा सारा समय भगवान में जाता है, पूजा पाठ में जाता है, जिन जिन से झगड़ा किया सबसे माफी मांग ली। बोले क्यों? यही तो दिक्कत हो रही थी तुम्हें। बोले अब मरने वाला हूं, क्यों दुश्मनी लेकर जाऊं? तो जिस जिस से झगड़ा हुआ सबसे माफी मांग ली, आधे से ज्यादा जायदाद दान कर दी। पर संत कहे तुम यही तो नहीं कर पा रहे थे, अचानक कैसे कर दिया सब कुछ? और बोले जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो वो कैसे ना करे। संत कहे मेरी एकाग्रता का यही राज है, मैं अपनी मृत्यु याद रखता हूं। अगले पल क्या हो जाए, कब बुलावा आ जाए, किसी को नहीं पता। मैं हमेशा कहती हूं कि जीवन पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, कि जीवन पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे। अगले पल का भरोसा नहीं है, और रिचार्ज 30 दिन का कराता है।